औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तर्जुमा तफसीर को बयान कर रहे हैं। आज भी पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 2 164 की आयत की तफसीर और तर्जुमे को बयान करेंगी। जैसा कि इससे पहले भी इसी की तफसीर को बयान किया, आज भी इसी तफसीर और तर्जुमे को बयान करेंगी। जैसा कि अल्लाह पाक यहाँ बयान फरमाता है, इन्ना बेशक यानी गौर व फिक्र करने वालों के लिए इस कायनात में बहुत सारी अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। इन्ना बेशक फ़ी खल्क़ की पैदा करने में, आसमानों और ज़मीन के गर्दिश में, रात और दिन की गर्दिश में, जहाज़ जो कि चलते हैं समंदर में, इन चीज़ों के साथ जो नफ़ा पहुँचाती हैं लोगों को, जो उतारा अल्लाह ताला ने आसमान से पानी ज़िंदा किया, इससे ज़मीन को इसके मुर्दा होने के बाद फैला दिए, इसमें हर किस्म के जानवर बदलते रहने में, हवाओं के बादल जो हुक्म के पाबंद हैं, दरमियान आसमान और ज़मीन के निशानियां हैं वास्ते इन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। बेशक आसमान और ज़मीन के पैदा करने में, रात और दिन की गर्दिश में, जहाज़ों में जो चलते हैं समंदर में, वो चीज़ें उठाए हुए जो नफ़ा पहुँचाती हैं लोगों को, और जो उतारा अल्लाह ताला ने बादलों से पानी, फिर ज़िंदा किया इसके साथ ज़मीन को इसके मुर्दा होने के बाद। इस आयत मुबारका में जो दलाइल दिए गए हैं उनमें गौर फिक्र करके उनके नफ़ा को साइंसी रूह से समझने और इसके अलावा इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक अपने बंदों से कितना प्यार करता है, जिसने बग़ैर उसकी मेहनत के उसको इतनी सारी नेमतें अता फरमा दी जिसमें उसकी मेहनत का कोई दखल ही नहीं, बल्कि रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, इरादा, इख्तियार का कमाल है। अब ज़मीन का ये कुशादा सहन इंसान की तख्लीक तो नहीं है, इंसान ने तो इसी ज़मीन से मटेरियल हासिल किया, घर बनाया, फिर इस ज़मीन में नदी नाले दरिया हैं, क्या वो सब इंसान ने बनाए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि रब्बुल इज़्ज़त ही ने इस इंसानी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए हैं, जिसमें पानी महफूज होकर इंसानों तक पहुँचता है, जो उनकी फसलों को सैराब करता है। इंसान तो सिर्फ ज़मीन पर बीज ही बोता है और हल चलाता है, क्या पानी इंसान बनाता है? नहीं। तो ये भी अल्लाह की रहमत है कि तुम्हारी मेहनतों में रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का दखल 99% है और अल्लाह पाक ही इंसानों का साथ दे रहा है। सूरज की रोशनी हो या हवा, सब अल्लाह ही की इजाद है। सूरज की रोशनी, पानी, हवा के बगैर कोई फसल उग नहीं सकती। फिर समंदर जिसमें कश्तियाँ चलती हैं कई टन वज़नी सामान लेकर, तो क्या इंसान कामयाब हो सकता है अल्लाह के बगैर? वही रब है जिसने समंदर के पानी और हर पानी को ये हुक्म दिया है कि वह कश्तियों को अपने ऊपर तैरने दे। इंसान जो बड़े बड़े जहाज़ तैयार करता है वो भी रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर तैर नहीं सकते। समंदर तो समंदर, नदी नाले दरिया तो एक तरफ जो बादलों से रब्बुल इज़्ज़त पानी उतारता है, फिर इसके साथ मुर्दा बंजर ज़मीन को इस काबिल बनाता है कि इसमें सरसब्ज़ पौधे उगते हैं। ये पानी बहुत बड़ी नेमत है जिससे इंसानों की खुराक का इंतज़ाम होता है। फिर रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के नफ़े के लिए जानवर भी पैदा फरमाए, हवाओं का इधर उधर आना जाना और हवा में बादलों का मंडलाते फिरना, कभी बरसना, कभी तरसाते तरसाते गुजर जाना या ख़त्म हो जाना। बादल जो अपने रब के हुक्म का पाबंद होकर आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकता रहता है। अल्लाह पाक फरमाता है, इन सब में निशानियाँ हैं मेरी मोहब्बत की, मार्फत है, निशानियाँ हैं मेरी तौहीद की, निशानियां हैं मेरे रब होने की, निशानियां हैं इस बात की कि एक खुदा ही इस निज़ाम को चला रहा है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये सब निशानियां वो इंसान पहचान सकता है जो गौर फिक्र करता है किसी चीज़ के बारे में, अपनी हकीकत के बारे में। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने गौर फिक्र करने वालों को अकल वाला फरमाया है, यानी अकल भी गौर फिक्र करने से ही आती है। गौर फिक्र ही इंसान को अकल और फिर नेक अमाल करने पर उकसाता है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि वो सब के नेक अमाल कबूल फरमाए और हमें भी ऐसी अक्ल अता फरमाए, अक्ल वालों के सदके। आमीन।